इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 269ST में 2 लाख के बराबर या उससे अधिक नकद प्राप्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आइए एग्जाम्पल्स के साथ इस सेक्शन के बारे में समझें। यह सेक्शन कहता है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति 2 लाख या इससे अधिक राशि को नकद में प्राप्त नहीं करेगा। क्लोज ए कहता है कुल मिलाकर एक दिन में एक व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति 2 लाख या इससे अधिक राशि को नकद में प्राप्त नहीं करेगा। क्लोज बी कहता है एक ट्रांजैक्शन के संबंध में कोई भी व्यक्ति 2 लाख या इससे अधिक राशि को नकद में प्राप्त नहीं करेगा। और क्लोज सी कहता है कि एक इवेंट या ओकेजन से जुड़े हुए ट्रांजैक्शंस के संबंध में कोई भी व्यक्ति 2 लाख या इससे अधिक राशि को नकद में प्राप्त नहीं करेगा। आइए हम एग्जाम्पल्स की सहायता से इस सेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए के 3 बिल इशू किए और एक ही दिन में मिस्टर ए मिस्टर बी से 6 लाख रुपए की पेमेंट कैश में प्राप्त करता है। इस स्थिति में यह सेक्शन 269ST क्लोज ए के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा, जो कि किसी भी व्यक्ति से एक दिन में कुल मिलाकर 2 लाख या उससे अधिक नकदी प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाता है। मिस्टर ए मिस्टर बी को 6 लाख रुपए का एक बिल इशू करता है। मिस्टर ए को मिस्टर बी से 1,90,000, 1,80,000, 1,70,000 और 60,000 रुपए मिस्टर बी से नकद में अलग अलग दिनों में मिलते हैं। इस नकद प्राप्ति को सेक्शन 269ST क्लॉज बी का उल्लंघन माना जाएगा, जो एक ट्रांजैक्शन के संबंध में 2 लाख रुपए या अधिक नकदी प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाता है, फिर चाहे वह अलग अलग दिन ही क्यों ना हो। अगर किसी इवेंट मैनेजर को एक शादी के संबंध में केटरिंग के लिए 1.5 लाख रुपए, डेकोरेशन के लिए 1.5 लाख रुपए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, ऐसी स्थिति को सेक्शन 269ST क्लोज सी का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि सभी नकद प्राप्तियां एक ही इवेंट या ओकेजन के संबंध में हैं। मान लीजिए एक दिन में मिस्टर ए को मिस्टर बी से 1 लाख रुपए, मिस्टर सी से 1.5 लाख रुपए और मिस्टर डी से 1,90,000 रुपए नकद में प्राप्त होते हैं। इस स्थिति में ये सभी प्राप्तियां 2 लाख रुपए से नीचे हैं, इसलिए भले ही कुल नकद प्राप्ति 2 लाख रुपए से अधिक हो, लेकिन सेक्शन 269ST क्लोज ए का कोई भी उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि ये नकद प्राप्तियां विभिन्न व्यक्तियों से हुई है। मान लीजिए मिस्टर ए मिस्टर बी को 75,000 रुपए के 4 बिल इश्यू करता है। मिस्टर ए को मिस्टर बी से एक दिन 1.5 लाख रुपए और किसी और दिन 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। इस स्थिति में सेक्शन 269ST का कोई उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि ना तो एक दिन में 2 लाख रुपए से अधिक कोई राशि प्राप्त हुई है और ना ही एक ट्रांजैक्शन के संबंध में 2 लाख रुपए या उससे अधिक की कोई भी नकद प्राप्ति हुई है। 2 लाख या उससे अधिक की नकद प्राप्ति का प्रतिबंध सरकार और बैंकों पर लागू नहीं होगा। कहने का मतलब सभी प्रकार के बैंक खातों में कितनी भी राशि नकद में जमा की जा सकती है। इसी तरह से टैक्स, ड्यूटी इत्यादि की कितनी भी राशि को केंद्र सरकार, राज्य सरकार को नकद में भुगतान किया जा सकता है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और अब एक विशेष बात, सीबीडीटी ने
एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसके द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि 2 लाख रुपए की नकद सीमा बैंकों और डाकघरों से नकद निकालने पर लागू नहीं होगी। दूसरे शब्दों में 2 लाख या उससे ऊपर की राशि सेल्फ चेक के माध्यम से निकाली जा सकेगी। सेक्शन 271DA के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति को सेक्शन 269ST के प्रावधानों के उल्लंघन में कोई भी राशि मिलती है तो उसे पेनल्टी के रूप में अधिक प्राप्त की हुई राशि के बराबर पेनल्टी देनी होगी। नकदी लेन देन को हतोत्साहित करने के लिए सरकार के इरादों को समझें। जहां तक संभव हो नकद लेन देन से बचें।